हेलो माय डियर जीनियस स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा एंजॉय से पढ़ रहे होंगे। तो आप सब क्लास 8 पढ़ के अब क्लास 9 में आ चुके हैं, तो अब हमको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अब हमारे सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा एडवांस चीज़ें अब हमको सीखने को मिलेगी। अब आज हम सब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज अ मैटर। मैटर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, कैन बी चेंज इट्स स्टेट। इन सारे टॉपिक्स को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास पहला टॉपिक है व्हाट इज अ मैटर। मैटर है क्या? जब भी हम सब मैटर की बात करते हैं तो जो लड़के होते हैं उन सबको दिमाग में आता है भाईगिरी वाला मैटर। तो यहाँ पे जैसे कि स्कूल में लड़ाई वड़ाई हो गया तो भाई कॉल करते हैं, भाई आज मैटर हो गया मेरे स्कूल में। तो हम इस वीडियो में उस वाले मैटर की बातें नहीं करने वाले हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साइंस के मैटर के बारे में। तो व्हाट इज अ मैटर? मैटर है क्या? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। वो सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। लाइक हर एयर, वाटर, ट्री, इवन आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। असल में हम अगर इसको हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी कि वो भी हमारा मैटर से ही मिलकर बना हुआ है। अब कौन कौन सी चीज़ें मैटर नहीं है? जैसे हमारे पास आता है फीलिंग। हमारी जो फीलिंग होती है वो मैटर नहीं है। फीलिंग इट इज़ नॉट अ मैटर। सैड ये भी मैटर नहीं है। हैप्पी ये भी मैटर नहीं है। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है। मैटर क्या होता है? जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जिसका कोई ना कोई मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो मैटर को 3 स्टेट में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें हमारे पास पहला स्टेट आता है सॉलिड। व्हाट इज ए सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो सॉलिड में फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, ऐसी चीज़ें जिसका शेप फिक्स होता है, जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को अगर हम यूनिवर्स में लेकर जाएं, ठीक, क्या इस बॉक्स का साइज चेंज होगा? नहीं होगा। जितना बड़ा बॉक्स यहाँ पे उतना बड़ा बॉक्स यहाँ पे, इसके जो शेप होता है वो फिक्स है। इसके शेप में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स से बहुत क्लोजली बने हुए होते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये एक सॉलिड हम ले लेते हैं, इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं वेरी क्लोजली होते हैं, इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होता। इसलिए हम सॉलिड को कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स से सब मिलके बने होते हैं। अब आता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज अट्रैक्शन फोर्स? क्या होता है? जब भी दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को आपस में खींचती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस बोलते हैं। तो सॉलिड में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम कभी भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होगा? आइस हो गया, वुड हो गया, आयरन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? सारी चीज़ें किस में आती हैं? सॉलिड में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड क्या होता है? नो फिक्स्ड शेप बट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम, जिसका शेप फिक्स नहीं होता पर इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है। मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने कुछ वाटर को फिल किया हुआ है। अब यही वाटर अगर हम एक छोटे से पतले से ग्लास में डालते हैं तो क्या होगा? तो इसका जो शेप था ये पहले किस शेप का था? इस कंटेनर का शेप का था। अब ये ग्लास का शेप हो गया, यानी कि इसका जो शेप है वो फिक्स है, बट इसकी जो वॉल्यूम है, अगर पहले ये 1 लीटर था तो क्या अब यहाँ पे इसमें डालने के बाद क्या ये 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, इसमें भी वो 1 ही लीटर रहने वाला है। इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। पार्टिकल आर लेस टाइटली पैक्ड देन सॉलिड, और ये सॉलिड के मुकाबले के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा कम स्ट्रांग होते हैं, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए ये कैन इजीली फ्लो होता है, और सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं होता है। वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं। अगर इसके बीच में हम अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? वाटर जो होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी ये सॉलिड बन जाएगा। तो जो लिक्विड होता है उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और सॉलिड में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या हो गया? वाटर हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें किसका एग्जांपल हैं? लिक्विड का। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैस। गैस क्या होता है?
नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता और इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, ठीक है, इसका कोई शेप फिक्स नहीं होता क्योंकि एयर तो हर जगह मौजूद है। ठीक, क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? हाँ, वो एक अलग से स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, बट वो हमारे जैसे मान लेते हैं यहाँ पे पूरा एयर भरा हुआ है, तो क्या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? नहीं। तो पार्टिकल्स जो होते हैं, इसमें जो पार्टिकल्स आर द अपार्ट एंड मूव फ्रीली, इसमें पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं। इसका कुछ इसका जो पार्टिकल होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि ये एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब इसका एग्जांपल क्या होगा? ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सारी चीज़ें किस में आती हैं? गैसों में आती हैं। कुछ हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं। पहला सॉलिड, जिसका फिक्स पहले में भी हमने आपको बताया था। इसमें आइस, वुड, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब किसके एग्जांपल हैं? सॉलिड के एग्जांपल हैं। लिक्विड में कौन सा होता है? जैसे वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, हनी, एल्कोहल, ये सब चीज़ें किस में होते हैं? ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिक्विड में आती हैं। और गैसेस क्या होती हैं? एयर हमारा गैस है, ऑक्सीजन हमारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैस है, हाइड्रोजन हमारा गैस है, और स्टीम और हीलियम सारी हमारी चीज़ें गैस ही हैं। अब अगर हम आप सबसे अगर एक क्वेश्चन पूछिए, हमारे पास एक बॉटल है, अब इस बॉटल में हमने यहाँ तक वाटर को फिल करके रखा हुआ है और फिर ये बॉटल को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है, हमारे पास ये एक बॉटल है। अब इसमें क्या है कि इसमें आधा वाटर को फिल किया है और आधा इसमें एयर है। अब अगर कोई आपसे पूछता है क्या ये जो बॉटल है ये पूरा भरा हुआ है कि खाली है? नहीं, ये पूरा भरा हुआ है। कैसे? इसमें ये पार्ट जो है लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है, और ये पार्ट जो है वो गैस के फॉर्म में है, और ये जो जिससे ये बना हुआ है वो क्या है? सॉलिड है, ठीक। तो ऐसा हम सब देख सकते हैं, जो ये जो हमारे पास जो बॉटल है पूरा पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, किससे? आधा वाटर से और आधा एयर से। तो जो वाटर है वो हमारा हो जाएगा लिक्विड और जो एयर है वो हमारा क्या हो जाएगा? गैस। अब हम आ जाते हैं, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या हम मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं? यस, ये पॉसिबल है। कैसे? अब हमारे पास क्या है? पहला इसमें हमारे पास आता है सॉलिड टू लिक्विड। जब कोई चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं तो वो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्टिंग बोलते हैं। मान लेते हैं हमारे पास आइस है, आइस किस फॉर्म में होता है? आइस होता है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में। तो वो सॉलिड फॉर्म में जब उसको हम हीट देते हैं तो वो मिल्ट होकर क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। तो वाटर क्या है? वाटर हमारा क्या है? लिक्विड है। इसीलिए जब भी कोई भी सॉलिड चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्टिंग, ठीक। अब इसका एग्जांपल आइस मेल्ट इनटू वाटर, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास एग्जांपल है वह लिक्विड टू गैस। जब कोई चीज़ें लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन या फिर बॉइलिंग। अब जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने कुछ वाटर को फिल कर दिया, पीछे से इसको हम हीट दे रहे हैं, तो क्या होता है? वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से हीट पाने की वजह से एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं और वही वाटर हमारा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इवोपरेशन या फिर बॉइलिंग। नेक्स्ट हमारे पास है गैस टू लिक्विड। जब कोई चीज़ें गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, अब ये कैसे पॉसिबल है? कोई चीज़ें गैस से लिक्विड में कैसे बन सकती हैं? पॉसिबल है। और इस कंडीशन को हम लोग क्या, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। व्हेन अ गैस इज कोल्ड इट टर्न बैक इनटू अ लिक्विड, ठीक। जब हम गैस को कूल करते हैं, जब गैस को ठंडा करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। स्टीम कोल्ड टू फॉर्म वाटर, ये इसका एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल हम बच्चों ऐसे ये भी ले सकते हैं, जो भी गैस हमारे घर में एलपीजी गैस आती है उसको कंप्रेस करके भरा जाता है और वो इसमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हम प्रेशराइज करके भी किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है लिक्विड टू सॉलिड। कोई चीज़ें लिक्विड से सॉलिड में जब कन्वर्ट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे हमारे पास वाटर, आप सबने फ्रिज में आइस को बहुत ज़्यादा जमाया होगा तो आप सबको पता होगा। तो जब कोई चीज़ें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। जैसे वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस, जब वाटर को हम सब कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो
आइस में यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जब अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड टू गैस। अब कोई चीज़ें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। यानी कि जैसे हमारे पास कैम्फर, अब कोई चीज़ सॉलिड से गैस में कैसे कन्वर्ट हो सकती है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैम्फर यानी कि कपूर। जब कपूर को हम सब जलाते हैं तो जब उसको हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो सारे लिक्विड से, वो सारे सॉलिड से सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा पूरा कपूर जो होता है वो जल के खत्म हो जाता है, वो कभी लिक्विड फॉर्म में आता ही नहीं है। इसका दूसरा एग्जांपल है आप जो एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस भी जो होता है वो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है।